Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video, I'm going to say something numerical method, okay, so please connect with me till the end of the video and subscribe my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. इस लेक्चर में हम गॉस जॉर्डन मेथड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया था विद मैटलैब कोड। इसमें सबसे पहले हम गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक लीनियर सिस्टम ले लेते हैं। ये जो मैंने लीनियर सिस्टम लिया है ये 3 इक्वेशनों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इन 3 इक्वेशनों को जो हमारे पास गिवन सिस्टम में है हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट हम इनको से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कहते हैं हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए रिड्यूस फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास जो पिवट एलिमेंट होते हैं जिसको हम डायगोनल्स कहते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको 1 नजर आ रहा है, 1 के नीचे 0, फिर 2 को हम रिप्लेस करेंगे 0 के अंदर, फिर हम -5 को रिप्लेस करेंगे 0 के अंदर, देन फिर हम यहाँ पे -2 को 0 के अंदर रिप्लेस करेंगे, 3 को, देन 3 को, एंड फिर हम 5 को 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। इसे हम रिड्यूस फॉर्म तैयार करेंगे जिसे हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले R1 प्लस R2 को जब हमने ऐड किया तो हमने R2 रो को अपडेट किया तो हमारे पास 0 यहाँ पे रिप्लेस किया गया। हमारे पास यहाँ पर +3 रो को ऐड करने से हमारे पास जो नई हम R3 रो अपडेट करेंगे, यहाँ पर 1 के नीचे देखिए यहाँ पर 0 0। अगेन अब हम -1 को अपडेट करेंगे तो इसके लिए हम R2 प्लस R3 इन दोनों रो को ऐड करेंगे तो हमारे पास R3 जो रो है वो अपडेट हो जाएगी 0 0 0। अब हम मजीद यहाँ पर R3 रो को 1 को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पर हम 2 पर इस R3 रो को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4। जब 2 पर डिवाइड किया जाएगा तो 2 डिवाइडेड 2 1 एंड 4 डिवाइडेड 2 हमारे पास 2 आएगा। इस तरीके से ये देखें इस इक्वेशन को एट अ टाइम जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया है इसको हम एचलम फॉर्म भी कहते हैं जिसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। पहले अगेन हमने यहाँ पर 1 को अपडेट किया है, उसके बाद मजीद हम यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं 2, इसको -2 को हमने अपडेट किया, यहाँ पे 0 के अंदर रिप्लेस किया। इसी तरीके से हम मजीद जो 9 है यहाँ पर इसको 9 को अपडेट कैसे करेंगे, R1 रो जो हम अपडेट कर रहे हैं -9 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन रो जो हमारे पास 3 है इसके साथ, और इसको इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास रो 1 है उसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर 0 0। अब हम इस 3 को अपडेट करेंगे। इस 3 को अपडेट करने के लिए हम जो रो नंबर हमारे पास 3 है साथ -3 के साथ, तो जिससे हमारे पास यहाँ पर 3 जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। तो देखिए हमने 3 को भी रिप्लेस कर दिया है 0 के साथ। अब ये देखें 1 इट्स मीन x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है और z इज इक्वल टू हमारे पास 2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू जो है नॉन वेरिएबल की निकाल सकते हैं यूजिंग बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इस तरीके से अब हम इसी मेथड का जो मैटलैब कोड है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस गॉस जॉर्डन मेथड को मैटलैब कोड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेंगे। हमारे पास लीनियर सिस्टम है, इसको हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है हम उसके ऊपर कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो 1 1 और इसके डायगोनल्स के लोअर ऊपर हम ट्राइंगल बनाते हैं जिससे हम इजिली
अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैटलैब कोड के अंदर फॉर्मेट चार्ट डिस्प्ले आउटपुट अप टू 4 डिजिट्स एंड क्लियर ऑल द स्टोरेज वेरिएबल एंड CLC क्लियर द स्क्रीन। ये हम बेसिकली कमांड जो है अपने कोड के टॉप ऑफ वर्ड्स पे हम यूज करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने जो आउटपुट एग्जीक्यूटिंग स्क्रीन होती है उसके अंदर हम आउटपुट अगर 4 डिजिट्स में लेना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कमांड विंडो और जो हमारे पास वर्क स्पेस होती है उसके अंदर से डाटा को स्टोर किया होता है, हमने उसको रिमूव करना होता है, ऑलरेडी क्लियर करना होता है, हम क्लियर ऑल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कमांड विंडो से अंदर से डाटा को हमने खत्म करना है तो क्लियर द स्क्रीन हम CLC कमांड यूज करेंगे। मैटलैब कोड के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट हम इस्तेमाल करेंगे 1 -2 3 एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रो के लिए हम -1 3 0 अगेन हम सेमीकोलन यूज करेंगे। सेमीकोलन इस्तेमाल करने का मतलब यहां पर यही है कि हम यहां पर हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट रो, राइट। उसी तरीके से 2 -5 एंड 5, उसके बाद हमने सेमीकोलन अगर लास्ट पर आप लगाएंगे तो इससे आपका आउटपुट जो है कमांड विंडो के अंदर शो नहीं होगा। इसी तरीके से हम बी को टारगेट करेंगे। बी वाले मैट्रिक्स को हम कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट 9 -4 एंड 17। यहां पर हमारे पास 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसीलिए 9 सेमीकोलन लगाएंगे, -4 सेमीकोलन लगाएंगे एंड 17 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंड अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं आउटपुट देखने के लिए तो यहां पर आउटपुट फिर नजर नहीं आएगा कि सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे तो आउटपुट जो कमांड विंडो के अंदर आपको ये नजर आएगा। उसके बाद हमने एन, हमारे पास लेंथ ऑफ बी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स की लेंथ होगी, जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतनी ही लेंथ हमारे पास बी मैट्रिक्स एलिमेंट की होती है, तो इसीलिए हम यहां पर लेंथ ऑफ बी ले लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे टारगेट करेंगे मैटलैब में, हम यहां पर AUG शॉर्टकट इज इक्वल टू यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स ब्रैकेट लेंगे और यहां पर हम ए एंड बी, क्योंकि ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स हमारे पास जो होते हैं वो हम एसोसिएट करते हैं दोनों ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करने से। चलिए हम इसी को परफॉर्म करते हैं मैटलैब कोड के अंदर। यहां पर सबसे पहले कमांड विंडो है तो यहां पे हम न्यू स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। न्यू स्क्रिप्ट के अंदर हम Ctrl+S कर सकते हैं या आप सेव भी डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल से भी। तो यहां पे हम उसका नाम लिख लेंगे गॉस जॉर्डन, हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं गॉस जॉर्डन, और स्पेस आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अगर स्पेस इस्तेमाल करता भी हूं तो मैं यहाँ पे लोअर -u इस्तेमाल करता हूं, तो आपने यहाँ पर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। अगर आप स्पेस देंगे तो आप इसके प्रोग्राम जो आप एडिटर के अंदर रन करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स वो बनाएंगे। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे 1 -2 और हमारे पास वैल्यू है 3, सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाएगा, -1 उसके बाद 3 एंड 0 सेमीकोलन अगेन 2 -5 एंड 5 और स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। मैं सेमीकोलन एंड पर नहीं यूज कर रहा क्योंकि मैं इस ए मैट्रिक्स को कमांड विंडो के अंदर आउटपुट की सूरत में देखना चाहता हूं। इसके बाद हम बी जो है यहां पर बी जो है इसको टारगेट करते हैं। बी इज इक्वल टू, यहां पर हम बी लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू 9, उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन यूज करेंगे, -4 सेमीकोलन एंड 17 और ब्रैकेट जो है इसके ब्रैकेट हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने मैट्रिक्स की लेंथ जो इसको डिफाइन करने कैपिटल N ले लेंगे, इज इक्वल टू हम यहां पे लिख लेंगे लेंथ लिख लेंगे और इसके बाद यहां पर हम लेंथ अब किसकी ले रहे हैं जी, बी की, जितने बी के एलिमेंट्स है उतनी हमारे पास पर लेंथ होगी। उसके बाद ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स के लिए ए, हम यहाँ पे ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हम यहाँ पर कैसे टारगेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ए वाला मैट्रिक्स और कंबाइन हमने इसके साथ करना होता है बी वाला और स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स तैयार हुआ है या नहीं। रन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करते हैं कमांड विंडो के अंदर आपको आउटपुट नजर आ जाएगा लाइक दैट, दिस ए मैट्रिक्स, उसके बाद बी, उसके बाद हमारे पास लेंथ शो कर रहा है। उसके बाद हम ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स इन दोनों को कंबाइन किया था, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को उसने कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट अब हम इसके जो दूसरी हमारे पास गॉस जॉर्डन
मेथड है उसको रो एलिमेंट ऑपरेशन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम उसको यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीवी करते हैं, उसके बाद हम इसका जो हमारे पास प्रिवेशंस है उसको चेक करते हैं। यहां पर देखें हम इसको टारगेट कैसे करेंगे, जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसको पर टारगेट किया था, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर भी ऐसे ही हम अपने जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड को सेम एज इट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड के तरीकाकार से ही। नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले जो है अगेन हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो आप इसको अगर रिपीटली सीखना चाहते हैं तो आप दोबारा जो है इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। यहाँ पे मैटलैब कोड आप बनाएंगे इसके जो फॉर कॉलम के लिए हमने फॉर j इज इक्वल टू 1 to n हम फॉर कॉलम के लिए लेंगे। मेक डायगोनल्स एंट्रीज एज अ 1, ओके। हमें जो डायगोनल्स एंट्री है वो हमारी क्या होनी चाहिए 1 1 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आर्गुमेंटिंग j कॉमा कॉलन उसके बाद इज इक्वल टू, इसी को हम अपडेट करेंगे और डिवाइडेड करेंगे आर्गुमेंट j कॉमा j, इट्स मीन a11 एंड a22 एंड a33 की वैल्यू को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे आर्गुमेंटिंग j कॉमा कॉलन को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर कॉलम के लिए और फिर हम फॉर रो के लिए यहाँ पर जो है लूप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लूप इस्तेमाल करेंगे फॉर कॉलम के लिए। यहाँ पे आप स्मॉल लिखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N, ओके। ये किसके लिए जी, फॉर कॉलम के लिए है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका n लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन जो हम लूप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फॉर i इज इक्वल टू, ये रो के लिए है 1 2, हम इसको इस्तेमाल करेंगे n तक। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे इसका एंड भी लगा देते हैं रो के लिए, ओके। यहाँ पर अब हम जो वैल्यू हमने टारगेट करनी है वो वैल्यू हमने जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के अंदर हमारा 1 1 है, उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम जो है उसको टारगेट करने के लिए हम लिखेंगे ऑगमेंटेड की कौन कौन सी वैल्यू हमने टारगेट करना है डायगोनल्स के लिए फॉर मेकिंग डायगोनल्स। उसके लिए हम ऑगमेंटेड j कॉमा कॉलन, ओके। उसके बाद इज इक्वल टू, इसी को हम अपडेट करना चाहते हैं बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास j कॉमा कॉलन, उसके बाद हम इसी को उसके ऊपर डिवाइड करेंगे ऑगमेंटेड, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर j कामा j आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो ये फॉर मेकिंग हमने किया इसके ऊपर डायगोनल्स एंट्री को टारगेट करने के लिए, डायगोनल्स एंट्री को हमने 1 1 करने के लिए हमने ये वाली जो कोड की स्क्रिप्ट है इसको हमने इसलिए लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ऑगमेंटिंग j जब हमारा j हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, J1 कॉलन का मतलब है J1 1 का हमारा J जो फर्स्ट टाइम चलेगा लूप, तो J हमारा 1 फिक्स हो जाएगा। कॉलन की यहाँ पे 1 आएगा, फिर कॉलन यहाँ पर 2 आएगा, फिर कॉलन यहाँ पर 3 आएगा, इट्स मीन 1 2 आएगा, फिर 1 1 आएगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हम इसको टारगेट कर रहे होंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n है, इसमें हमने एक कंडीशन इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले जो रो से पहले हमने टारगेट में जो डायगोनल्स हैं उनको टारगेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि वो कंडीशन ये होगी इफ अगर हमारे पास जो i है वो नॉट इज इक्वल टू हो j के, तो ये वाली जो हम परफॉर्म अभी कोड स्क्रिप्ट करेंगे वो तब परफॉर्म होगा जब ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये हमने कंडीशन एक लगा दिया है क्योंकि हम ये ऑलरेडी इसको कंप्यूट जो है कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है। अब मजीद हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट तो नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये कंडीशन इस्तेमाल जब आई हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू जे हो, इट्स मीन जब हमारा J1 है तो I हमारा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि A11 इसका मतलब क्या है, इसमें रो भी 1 है और J1 कॉलम वो भी 1 है। A22 के अंदर रो भी सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। A33 के अंदर थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। तो इसको हमने अब क्या करना है, स्किप करना है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। तो की हम कैसे जनरेट करेंगे, की इज इक्वल टू हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा I कामा J लेंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे, किसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे जी, ऑगमेंटेड हमारे पास J कामा J के ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां पर हम इसकी की जो है उसको जनरेट करेंगे। इसके बाद हम अपनी पूरी जो रो एलिमेंट रो ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे अपडेट किसको कर रहे होंगे, रो को का I कामा कॉलन, ठीक है।
इस इक्वल टू हम इसी को अपडेट कर रहे होंगे आई कॉमा कॉलन, ठीक है, इज इक्वल टू के, क्योंकि हम इसी को तो अपडेट कर रहे हैं A21 को, इसी को पूरी को अपडेट कर रहे हैं, पूरी रो को, तो इसलिए माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा की, ठीक है, इसको स्टैटिक इट्स मीन प्रोडक्ट हो रहा होगा ऑगमेंटेड, उसके बाद हमारे पास आएगा जे कॉमा कॉलन और इसके बाद ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट के अंदर रिजल्ट है वो कैसे शो होता है। रन पे क्लिक करेंगे जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 1 डायगोनल जो है वो शो हो चुका है और हमारे पास ये इक्वेशन बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है मैथमेटिक्स के अंदर। हमारे पास 1, हमारे पास जो 1 है इट्स मीन एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है, वाई की वैल्यू -1 आ चुकी है और जी की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब अगेन इट्स मीन इस जो हमने स्क्रिप्ट अभी लिखी है, देखिए यहाँ पर इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे का मतलब ये है कि हमने A11 A22 A33 को हमने टारगेट कर दिया है, हमने इनको अब अगेन टारगेट नहीं करना। हमने किसको टारगेट करना है, A21 को, A31 को, A12 को, A32 को टारगेट करना है, A13 को एंड जो हमारे पास A23 है इनको हमने टारगेट करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे, इट्स मीन जब जे हमारा 1 होगा तो आई आप 1 नहीं ले सकते, आई हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। तो जे जो वो तो फिक्स्ड है ना, जे हमारा 1 ही रहेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे जे हमारा 1, आई मेरे पास क्या 2 हो जाएगा, फिर जे हमारा 1 ही है, आई मेरे पास क्या हो जाएगा 3। इट्स मीन अगेन जब हमारा J2 होगा तो फिर J जो 2 होगा I2 तो नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, फिर हम 2 J2 होगा, I मेरे पास क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से J हमारे पास फिक्स है 2 ही रहेगा, तो 3 जो है हमारा I हो जाएगा, क्योंकि I हम 2 नहीं ले सकते, फिर क्या लेंगे 3 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इसको टारगेट करेंगे A21 को, फिर A31 को और फिर A12 को। ये की जो है फाइंड द पिवट की एलिमेंट्स, इसको इस तरीके से हम टारगेट करेंगे, ठीक है। लास्ट बार अप्लाई एलिमेंट रो ऑपरेशन, हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन सेम गॉस एलिमिनेशन मेथड की तरह हम इसको ऑपरेट किया है, सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका एंड ऑफ रिजल्ट ले लिया है आउटपुट की सूरत में। अब मजीद हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आंसर है उसका, उसमें हमें ये डिस्प्ले करे कि इसके अंदर x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है और z की वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर मैटलैब में जो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेडी किया हुआ प्रोग्राम्स, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे एंड के बाद हमें यहाँ पर लिखना है एफ प्रिंट, एफ ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल क्वाइट और उसके बाद बैक स्लैश जो होती है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बैक स्लैश को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हम एन, ठीक है, नई लाइन के लिए न्यू, ठीक है, यहाँ पर टैब, टैब स्पेस के लिए x की वैल्यू है, उसके बाद टैब में स्पेस y की वैल्यू शो करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर z की वैल्यू शो करना चाहता हूँ, सिंगल क्वाइट इस्तेमाल करेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। दोबारा अब अगर जरा यहाँ पे आप रन करेंगे, रन करने के बाद देखते हैं आप x और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर मजीद हम नीचे जो इसकी वैल्यू यहाँ पे x के नीचे इसके x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू और z के नीचे z की वैल्यू शो करने के लिए अगेन हम लिखेंगे f प्रिंट f, उसके बाद यहाँ पर f प्रिंट f लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्वाइट इस्तेमाल करेंगे, देन बैक स्लैश इस्तेमाल करेंगे नई लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद t के बाद टैब स्पेस और इसके बाद हम परसेंटेज पॉइंट f इस्तेमाल करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अगेन टैब इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज पॉइंट f इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मेरे पास वैल्यू x y z 3 है, तो 3 दफा हम यहाँ पर परसेंटेज t एंड परसेंटेज पॉइंट f इस्तेमाल करेंगे। पहले परसेंटेज f के अंदर x की, दूसरे में y की, तीसरे में z की वैल्यू शो होगी और हर एक नई लाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंगल क्वाइट और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हमारे पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसके अंदर हमने सारी की सारी वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से हासिल की थी और यहाँ पर हमने स्टोर उसकी वैल्यू किसमें करवाया था, कैपिटल X के अंदर, तो यहाँ पर हमने X लिखा था। अब यहाँ पर हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो विदाउट लूपिंग ही हमारे पास डायरेक्ट हमने वैल्यूज निकाल ली है x की, y की, z की। तो अब यहाँ पर हम कैसे वैल्यू को टारगेट करेंगे जी, ये हमारे पास लास्ट वाली वैल्यूज है ऑगमेंटेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कॉलन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इट्स मीन हमारे पास जो b वाला वेक्टर हम उसको टारगेट कर रहे हैं, b1 b2 and 3 b3, इट्स मीन a14 a24 एंड a34 वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। कहां तक हमने टारगेट करना है, एंड तक, ओके।
उसके बाद ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एफ प्रिंट एफ के लिए। अब अगेन हम यहाँ पर इसको रन करके चेक करते हैं जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं जब हम इसको रन करते हैं एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू 1 शो हो रही है, वाई के नीचे हमारे पास -1 शो हो रही है और जी के नीचे हमारे पास वैल्यू 2 शो